साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में, जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 1 है और ये प्रश्न आपको मध्य प्रदेश के हर एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आज की जो प्रश्न सीरीज रहेगी पूरी की पूरी नदियों के संबंधित रहेगी और आने वाले 2-4 पार्ट भी आपको नदियों से रिलेटेड रहेंगे। और यदि आपने पूरी की पूरी सीरीज लगा ली तो आप कोई भी एग्जाम दे लें, आपके 2 नंबर पक्के मान के चलिए, क्योंकि नदियों से संबंधित 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली ये सीरीज MPPSC, MP ADPO, MPSI, MP पुलिस, पटवारी और भी जितने मध्य प्रदेश के एग्जाम होते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं सीधे हम अपने पहले प्रश्न की तरफ और लगाते हैं आज की ये प्रश्न सीरीज। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न सीरीज। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड दिया गया। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है रनेह जलप्रपात। रनेह जलप्रपात जो है दोस्तों खजुराहो और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के निकट केन नदी पर स्थित है। और इस वाटरफॉल को सन 2017 में पसंदीदा वाटरफॉल श्रेष्ठ हॉलीडे पर्यटन विकास निगम के द्वारा श्रेष्ठ हॉलीडे वाटरफॉल अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वर्षा पर्यंत, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है प्रायद्वीपीय। दोस्तों प्रायद्वीपीय के बारे में आपको बता दूं कि ऐसी नदियां प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं जो टोटल वर्षा पर डिपेंड होती हैं। जैसे ही वर्षा का सीजन प्रारंभ होता है इनका जलस्तर बढ़ जाता है, जैसे ही वर्षा का सीजन खत्म होता है इनका जलस्तर घटने लगता है। तो ऐसी नदियों को प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोष भी है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को नामोदोष के नाम से जाना जाता है। और इसको नामोदोष नाम किसने दिया, तो प्रख्यात भूगोलविद टॉलमी, जिन्होंने इसका नाम नामोदोष दिया। जबकि इसके अलावा इस नदी के 2 नाम और हैं, मैकलसोता और सोमोदेवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का अववाह क्षेत्र है। दोस्तों हमें बताना है कि नर्मदा नदी का अववाह क्षेत्र कितना है। तो इसका राइट आंसर है 93,180 वर्ग किलोमीटर। आप लोगों को बता दूं कि अववाह क्षेत्र क्या कहलाता है। दोस्तों अववाह क्षेत्र कहलाता है कि नर्मदा नदी में कितने क्षेत्र का पानी बह कर के आता है, मतलब कितनी एरिया ऐसी है जहां का पानी नदी में बह के आता है, तो उसको कहा जाता है उसका अववाह क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में या टोटल नर्मदा नदी की बात की जाए तो 93,180 किलोमीटर स्क्वायर नर्मदा नदी का अववाह क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और हमसे जलप्रपात का एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कपिलधारा और दुग्धधारा, मंदार और दर्दी, धुआंधार और सहस्त्रधारा। दोस्तों तो आप लोगों को बता दूं कि ये सभी के सभी जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात है जो काफ़ी फेमस है। लेकिन स्पेशली इसमें पूछा जाता है कि जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात, इसके अलावा महेश्वर के पास ही सहस्त्र जलधारा जलप्रपात है और मंदार तथा दर्दी जलप्रपात जो है ये बहवाड़ के करीब हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर हमसे नदियों के उद्गम से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमरकंटक। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक के पास है। और अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है जो कि मैकल पर्वत श्रेणी में आता है, अनूपपुर के पास से निकलती है जो कि पुष्पराजगढ़ तहसील में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितने किलोमीटर में बहती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमसे अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर 1077 किलोमीटर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। बाकी बचा हुआ जो आपका एरिया होता है वो आपकी गुजरात में बहती है। और पूरी यदि नर्मदा नदी की लंबाई की बात की जाए तो नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में बहती है सिर्फ 1077 किलोमीटर। इसलिए आज का हमारा राइट आंसर है 1077 जो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन से जिले में है। तो इसका हमें राइट आंसर बताना है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों बैतूल। जो ताप्ती नदी है वो बैतूल से निकलती है। आप लोगों को बता दूं इसके अलावा इससे संबंधित कुछ और भी है। जो बैतूल के पास मुल्ताई नगर के समीप इसका उद्गम होता है और ये पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। तो जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही जोड़े को अलग कीजिए। तो हमें बताना है नर्मदा, अनूपपुर, चंबल, शहडोल, ताप्ती, काकरबाड़ी या उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है नर्मदा, अनूपपुर, क्योंकि दोस्तों ये उद्गम स्थल लिखे हैं जिलों के नाम के साथ। तो नर्मदा नदी अनूपपुर से ही निकलती है। बाकी जो इसमें और ऑप्शन दिए गए हैं चंबल, तो चंबल नदी महू से निकलती है, शहडोल से नहीं निकलती। ताप्ती लिखा है, ताप्ती नदी बैतूल से निकलती है, काकरीबाड़ी पहाड़ी से नहीं निकलती। काकरीबाड़ी पहाड़ी से जो निकलती है नदी वह छिप्रा नदी निकलती है यहाँ से, ना कि ताप्ती। इसलिए दो ऑप्शन ये आपके गलत हैं, पहला ऑप्शन इसका सही है। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा, अनूपपुर, यही आपका जोड़ा सही है, बाकी दो जोड़े गलत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि चंबल नदी का उद्गम महू से होता है। और इसके अलावा चंबल नदी से संबंधित कुछ और फैक्ट आपको बता दूं कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी का उद्गम महू से इंदौर के पास होता है। और जो इसका मेन जगह है इंदौर की जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी के बारे में आपको एक बात और बता दूं कि यह यमुना की सहायक नदी है और यह यमुना में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर के मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है। दोस्तों तो हमें बताना है कौन सी नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी का जल दोस्तों, तो इसका जल जो चूलिया झरना है ये राजस्थान में है। और चंबल नदी क्योंकि राजस्थान में ही बहती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है चंबल नदी। चूलिया झरना है जो चंबल नदी पर है और ये राजस्थान के कोटा संभाग में भैंसा रोड के निकट 18 मीटर की ऊंचाई से यह झरना गिरता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है नर्मदा नदी में कुल कितनी सहायक नदियां हैं। दोस्तों इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो नर्मदा नदी में कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण नदियों के नाम आपको बता दूं। हिरन, कोलार, तिंदौनी, मान, हथनी, उरी, शक्कर, दूधी, तवा, ये सारी की सारी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है। दोस्तों तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है जो नर्मदा नदी के समांतर बहती है। और क्योंकि ये नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा के समांतर बहती हुई ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में गिरती है सूरत होते हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों हमें बताना है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा एक नदी और है लूनी नदी भी राजस्थान से निकलती है, वो पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन आपको बता दूं कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी पूर्व की ओर बहती है। गंगा की ही सहायक नदी यमुना है, तो ये भी पूर्व की ओर बहती है। और गोदावरी भी पूर्व की ओर बहती है। और ये गंगा और गोदावरी दोनों नदियां जाकर के पश्चिम बंगाल में होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। दोस्तों गोदावरी पश्चिम बंगाल में होते हुए नहीं गिरती है, शायद इसका कंफर्म जिला स्टेट मुझे पता नहीं है कि तमिलनाडु है या फिर पश्चिम बंगाल है, लेकिन गंगा कन्फर्मली पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहीं पर जाकर के सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है। दोस्तों आपको बता दूं ऑप्शन दिए गए हैं डेल्टा, एस्चुरी, शंक्वा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि नर्मदा नदी जो निर्माण करती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसको ज्वारनद मुख भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी सीधे झरना बनाती हुई दूर से गिरती है। जबकि जो डेल्टा है, डेल्टा ऐसी नदियाँ बनाती हैं जो अपने मुहाने पर जाकर के चारों तरफ ऐसे फैल जाती हैं और एक डेल्टा नुमा आकृति बनाती हैं, इसलिए नदियाँ डेल्टे का निर्माण करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है। दोस्तों तो जो हमारा प्रश्न है कि 3 किलोमीटर के अंदर से 2 प्रमुख नदियों का उद्गम कौन सा है, तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है अमरकंटक। दोस्तों अमरकंटक में 3 किलोमीटर के अंदर से 2 नदियां निकलती हैं। जो पहली नदी है वो अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील से दक्षिणी भाग से मैकलसुता पर्वत से निकलती हैं और
ये नदी है नर्मदा नदी और सोन नदी। दोनों के उद्गम स्थल में केवल 3 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन दोनों की दोनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं और अमरकंटक अनूपपुर जिले में पड़ता है। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में पड़ता है। यदि हमसे कितनी भी गहराई से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमें डाउट ना रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, ये हमें बताना है। दोस्तों, तो हमें बताना है कि दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, तो इसका राइट आंसर है बैनगंगा। बैनगंगा नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है, जबकि चंबल नदी, सोन नदी, बेतवा नदी, केन, काली सिंध, पार्वती, ये सभी की सभी नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। बस पश्चिम की ओर बहने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उसमें है आपकी नर्मदा और ताप्ती। तो ताप्ती नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, बैनगंगा है जो ये दक्षिण की ओर बहती है, और चंबल नदी है जो ये उत्तर की ओर बहती है और उत्तर प्रदेश के जाकर के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल प्रश्न है, इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल है कुमरागांव, रायसेन में पड़ता है। तो इसके अलावा जो शिवपुरी है, तो शिवपुरी से जो आपको बता दूं कि 3 ऑप्शन है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन से, कुमरागांव से, जो कि विंध्याचल पर्वत में पड़ता है, जबकि शिवपुरी से कुनू नदी निकलती है और वर्धन शिखर से निकलती है आपकी वर्धा नदी, और जो लखना है, लखना से निकलती है गार नदी। दोस्तों, एक ही प्रश्न में आपके 4 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये थी आज की पूरी प्रश्न सीरीज। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।